सबसे पहले मैं सुन रहा हूँ पहले, फिर आगे स्टार्ट कर रहे हैं। क्रिश खड़ा हो जल्दी से। ला हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड। तेरे को नहीं दिख रहा है? क्या हो गया? तभी ठीक है। बैठ जाओ। हाँ, आगे आना है। आगे। बिल्कुल ऐसे खड़े हो, ये किसका होमवर्क था? अच्छा, भाई, जैसे तुम खड़े होने में बहुत सिंसियर हो ना, पढ़ने में भी हो जाओ वैसे। पूरी पूरी क्लास को मैं प्रॉमिस करो पहले। बोलो मैं फ्राइडे के बाद सुना दूंगी, नहीं तो फिर नहीं तो मैं एक टांग पे खड़ी रहूंगी पूरे। सब दो टांग पे खड़े होंगे, एक टांग पे खड़ी हूँ। बोल दो तुम। फ्राइडे से तुम पढ़ के आओगे होमवर्क। चलो ध्यान रखना फिर। चला जाओ। फिर हटा दे। सुनना नहीं। ये ऐसा ना हो कि फ्राइडे के बाद ही मैं सुनूंगी अब तो। सारा पढ़ के आना ढंग से। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, क्वालिटेटिव हर जगह यूज होगा यार, हर जगह एप्लीकेशन चलती रहेंगी इसी पूरी केमिस्ट्री में। जितना होगा मैं बता दूंगा मैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड नाम से लग रहा है कि हाइड्रोजन एटम जरूर होगा, है ना। जब एफ ओ एन, सबसे सिंपल डेफिनेशन अगर बोले तो एफ ओ और एन, इन तीनों में किसी एक के साथ अगर एच आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इन तीनों में किसी एक के साथ अगर एच आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एच के साथ एफ आएगा तो क्या आएगा? एच एफ। ओ के साथ एच आएगा तो एच टू ओ। एन के साथ एच आएगा तो एन एच थ्री। तो तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सेल्फ की बात कर रहा हूं मैं, सेल्फ की। सेल्फ की मतलब एच एफ के एच एफ के साथ, एच टू ओ के एच टू के साथ, एनएच थ्री के एनएच थ्री के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आता है। क्या आता है? एक्स्ट्रा फोर्स। जिसकी एक्स्ट्रा फोर्स आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, पोलैरिटी, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। ये सारी चीजें क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। ये सारी चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच वेपराइजेशन, ये सारी टर्म्स जितनी सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, जो भी टर्म्स आ रही है, ये बढ़ जाएंगी। और अगर मैं बोलता हूँ सोल्यूबिलिटी, तो उस केस में एच एफ का हाइड्रोजन बॉन्ड किसका दिखाना है? एच एफ के साथ कि वाटर के साथ? वाटर के साथ। अब एक लाइन बोलूंगा, उसको दिमाग में उठा लेना। मैंने बोला बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, तो एच एफ का हाइड्रोजन बॉन्ड किसके दिखाओगे? एच एफ के साथ, सेम मॉलिक्यूल के साथ। और अगर मैं बोला सोलिबिलिटी, एच एफ की सोलिबिलिटी, तो एच एफ का हाइड्रोजन बॉन्ड किसके दिखाएगा? वाटर के साथ। बात समझ गए नहीं? जय बता। मेल्टिंग पॉइंट अगर चेक करना है तो एच एफ का हाइड्रोजन बॉन्ड किसके चेक करेगा? एच एफ के साथ। और सोलिबिलिटी चेक करनी है तो ये लाइन भूलना नहीं है। इस लाइन को ध्यान रखना, सही ना। और एच एफ का एच एफ के साथ हो, या एच एफ का एच टू ओ के साथ, सेम मॉलिक्यूल के साथ हो, या डिफरेंट के साथ, इसको कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर। क्या बोलेंगे? इंटरमोलिकुलर। क्या होगा? हाँ, एक होमो हो जाएगा, होमो इंटरमोलिकुलर, और एक क्या हो जाएगा? हेट्रो इंटरमोलिकुलर। इस टाइप से है दोनों इंटरमोलिकुलर। एच एफ का एच एफ के साथ अगर है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच वेपराइजेशन सब बढ़ जाएगा। और एच एफ का अगर वाटर के साथ है तो सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर होगी बात कि नहीं है? तो ये चीज रखना। ये तीन मैंने तुम्हें बताया बेसिक। एफ ओ एन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, एफ फिर ओ फिर एन, एफ फिर ओ फिर एन, ये तीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ये आएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये आएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी एच के साथ। लेकिन अगर इसके अलावा करना है जो एंट्रेंस से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना एसपी एवरेज कार्बन भी आ गया ना, तो भी इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, देन sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन, तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस है, तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस है। और अगर CF3 आ जाए तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस है। ये भी हाईली ग्रुप है, ये एटम नहीं है, ग्रुप है, तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस है। और CCl3 भी आ जाए तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस है। मैंने FON बताया, ये तो याद रखना स्कूल लेवल पे। FON तीनों में से किसी एक के साथ अगर हाइड्रोजन आता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब जैसे सोचने का तरीका है, मैंने तुमसे बोला CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसमें कि नहीं? नहीं होगी। तू बता दे वंश।
होगी, तू बोल जाए। अब ध्यान देना जरा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ये है, कहां से हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? अब क्या इसके साथ जब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, लीनियर शेप है इसकी, एच का इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओगे? नहीं, इसीलिए नहीं होगी ये इसमें, इसीलिए नहीं होगी। अगर मैं कहूं सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच की वाटर के साथ, अब चांसेस है कि नहीं? पानी के साथ है ना? यहाँ पे सी पे नेगेटिव, एच पे पॉजिटिव, ओ पे टू नेगेटिव, हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड की नहीं? ये मैंने, हाँ बोल। पैरल आ जाएगा, तब कैसे होगा बता? सी के साथ सी तो आ रहा है। अच्छा, मतलब ये एक पैरेलल है ऐसे, तू ये कह रहा है ऐसे, यहाँ एच है इसकी और इसके साथ, और आगे मॉलिक्यूल्स। हाँ चांसेस है लेकिन लीनियर शेप है चांसेस, ऐसा नहीं कि नहीं चांसेस है, लेकिन इसमें नहीं है आंसर, है लीनियर शेप है, मतलब 180 पे रखना है सबको, एक ग्रुप पे, एक एक प्लेन में रखना है इसको, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो ध्यान रखना, सी एच सी एच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन इसकी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की हुई। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, एफ ओ एन, यही याद रखना तुम्हें, एफ ओ एन तीनों में से किसी एक के साथ एच आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसके अलावा अलग से ग्रुप भी हो सकते हैं, कौन कौन से? sp कार्बन, CF3 CCl3, और Cl भी करता है, Cl जो है ना ये भी करता है। बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो ध्यान रखना जरूर, दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन उसी के ऊपर आना है। एक तो विधि बोलो कौन से दो, Cl जब आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में? नहीं, नहीं बता। एक देखो, Cl जब आता है, एक तो ये केस सुन लेंगे क्वेश्चन, मैं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट नहीं हो रहा है, मैं एक्सेप्शनल जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि मेरे से बाद में मिस ना हो। CH3CHO, इसमें वाटर डाला तुमने, रिएक्शन नहीं हो पाती, अगर होगी भी ना, मान लो ओ इलेक्ट्रॉन लेके गया, ओ पे क्या आ जाएगा? एच, पानी का, पानी का जाएगा, और नीचे क्या आएगा? ओ जाएगा, ये बन जाएगा कि नहीं? ये बनेगा कि नहीं? ओ इलेक्ट्रॉन लेके गया, ओ पे गया पानी का H+, और वो चांस कहाँ गए? सी के पास, कोई डाउट तो नहीं है? ऐसे ही होगा कि नहीं? तो यही आएगा कि नहीं? अब एक कार्बन पे दो OH, तो क्या होता है? अनस्टेबल, वाटर लूज कर देता है ना ये वाटर लूज कर देगा, और दोबारा रिएक्शन वर्ड बैक कर गई कि नहीं? CH3CHO तो बन गया, हाइड्रेट फॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन एक कंपाउंड है इसी का ही, इसके तीनों H हटा के Cl लगा दो, क्लोरल कहते हैं इसको, DDT की प्रिपरेशन में यूज होता है क्लोरल, है ना? DDT की प्रिपरेशन में यूज होता है क्लोरल जो है ना, इसमें पानी डाला अगर, बहुत बार आया क्वेश्चन ये, CCl3CHO, ये ऐसे बनेगा फिर दोबारा OH, ये एग्जिस्ट इस फॉर्म में करता है, क्लोरल का हाइड्रेट, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इधर देखोगे नहीं, Cl क्या होगा? नेगेटिव, H क्या होगा? पॉजिटिव, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई कि नहीं? हो गई ना? इधर Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लोरल हाइड्रेट एग्जिस्ट इस फॉर्म में करता है, CCl3CHO एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म, बट नॉट इथेनॉल, दोनों सेम ग्रुप के हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज है, याद रहेगा कि नहीं? यही आएगा ना क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट नाम याद कर लेना, क्लोरल हाइड्रेट, ये एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है? हाइड्रेटेड फॉर्म में। क्लोरल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? हाइड्रेटेड फॉर्म में। तो ये बेस्ट एग्जांपल है, याद कर लेना जरूर, ये बेस्ट एग्जांपल है। अब इसके अगर CF3 भी होता तो भी आ जाता आंसर, आ जाता कि नहीं आंसर? वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ये Cl वाला केस बताना था, इससे बता दिया। एक ये केस, एक ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, एक केस ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, नोट कर लिया ना पूरा? नोट करते रहना जरूर, पता नहीं कहाँ बैठा, पता लग रहा है? ये पढ़ लिया था टॉपिक, हाइड्रोजन नहीं पढ़ा अभी? जैसा मैंने पढ़ा नहीं, ये पार्ट नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक था ना, फिर आइडिया मिल जाएगा। वो उसमें बहुत लो लेवल है, उसको कुछ भी नहीं कराया मैंने, बहुत कम है।
देखो एक ये केस है, CCl3 दूसरा केस है, ये फिनॉल है, ये ऑर्थोक्लोरोफिनॉल है, इसमें भी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए कि नहीं? 5 नंबर की रिंग बनी है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मानते हैं, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। क्या बात समझ आएगी कि नहीं? तो ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है काफी, यहाँ पे इसको जरूर कर लेना। अब इसमें क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्कूल में क्या आएगा? क्लोरीन हैज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन के भी इक्विवेलेंट मानते हैं लगभग, बट देन ऑल्सो डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्या रीजन लगेंगे? बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, मत लिख देना, लार्ज साइज। एफ ओ एन तो छोटे हैं, एन क्या है? एन छोटा है, एफ छोटा है, ओ छोटा है। 74 पिकोमीटर अगर नाइट्रोजन का साइज है, 72 किसका? ऑक्सीजन का। और 70 पिकोमीटर किसका है? क्लोरीन का। और सीएल का साइज तो बड़ा होगा, सीएल का साइज तो बड़ा है ना, 100 से 100 के पार है थोड़ा, तो इसलिए ये शो नहीं करेगा। क्या बात समझ कि नहीं? याद रहेगा ये? तो इसलिए सीएल बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज इज नॉट इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी किसके बराबर? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, लेकिन तब भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। क्यों? लार्ज साइज। तो ये दो केसेस याद रखना। क्लोरल हाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरल हाइड्रेट CCl3CHO पानी की फॉर्म में ही, हाइड्रेटेड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है पता क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अब जो 3 बेसिक्स है वो नोट कर लेंगे जल्दी से। एक तो पहला केस HF का, HF, ये HF, इधर H पे होगा पॉजिटिव चार्ज, F पे होगा नेगेटिव, होगा कि नहीं है? दूसरा HF का मॉलिक्यूल आया, H पे पॉजिटिव चार्ज, F पे नेगेटिव चार्ज। तीसरा मॉलिक्यूल आया, H पे पॉजिटिव, F पे नेगेटिव, हो गया। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या हो जाएगा? वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं? ये बन गया वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बन गया वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आया कि नहीं? इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, किसका? HF का। और इसी वजह से ये HF लिक्विड है, उसके नीचे जितने भी है सब गैस है। HF इज लिक्विड बट HCl इज गैस। अगर क्वेश्चन आता है क्या रखेंगे? क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। HF में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 12th की ऑर्गेनिक में बहुत यूज होने वाला है इसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। समझ गए कि नहीं? HF में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा एक ये केस तुम्हें समझ आ गया, ये कंटिन्यूड है पूरा। ये मान लो 10 फोर्स आ गए ऐसे। अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर एक कोवलेंट बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है? 200 किलो जूल, 250 किलो जूल, ऐसे होती है कि नहीं? इसकी स्ट्रेंथ होती है 12 से लेकर। ये एक वीक बॉन्ड है लेकिन एक्स्ट्रा फोर्स आ गया ये, इसलिए क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। ये एक वीक बॉन्ड है लेकिन क्या आ गया? एक्स्ट्रा फोर्स, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या क्लियर है ये? तो ये भूला नहीं, 12 से लेकर, ये पूछा हुआ पेपर के अंदर, नीट के पेपर में भी आया हुआ है और IIT मेंस में भी। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? तो 12 से लेकर 44 तक, किसी एक पर्टिकुलर पूछ लेंगे तो 30-40 कुछ भी हो सकती है। HF है तो HF के केस में थोड़ी ज्यादा होगी, जैसे इसकी HF की स्ट्रेंथ कितनी होगी? लगभग मान लो 35-40 के आसपास, 35 to 40 होगी कि नहीं इसकी? होगी ना से ज्यादा। क्यों है? क्योंकि F हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। F क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ध्यान रखना एक चीज का, ये मान लो HF का मॉलिक्यूल है, तो इसमें ये वाला F क्या है? डोनर एटम। ये F क्या है? डोनर एटम। याद रहेगा कि नहीं? HF का मॉलिक्यूल है, F यहाँ पे डोनर एटम है। हम चाहते हैं ये वाले F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ जो डोनर एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? कम, थोड़ी कम हो, ताकि लोन पे आसानी से दे। ये लाइन याद रखना। अगर HF मेन मॉलिक्यूल है तो ये वाला जो F है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बनेगा। मान लो यहाँ पे N आ जाता, मान लो यहाँ O जाता, तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता। ये लाइन ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। जिसको नहीं समझ आएगी छोड़ देना, 11th बच्चों को खासतौर पर अगर नहीं समझ आती छोड़ देना इस लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ मैनेज करने को आएगा ना, ये चीज तुम्हें देखनी पड़ेगी। पर क्या क्लियर हो गया ये? तो ये HF का मैंने केस दे दिया। क्वेश्चन कैसे आएगा स्कूल में 11th क्लास में? कैसे आएगा क्वेश्चन? HF तो लिक्विड है लेकिन HCl गैस है, नोट कर लेंगे। HF लिक्विड है, HCl गैस है, क्या आंसर आएगा? एक बार तो लोग रीजॉइन कर लेना।